रिकॉर्डिंग। तो पहले ऑटोकैड ऑन करना है, ये स्काई का नहीं, ये ऑटोकैड हो गया ऑन। आपने जैसे स्टार्ट ड्राइंग ये वाले बटन पे क्लिक करना है, तो ये ड्राइंग यहाँ पे हम ड्राइंग करेंगे अब। ठीक है, इधर हमारे पास डिफरेंट कमांड है, जिनमें से ये लाइन के लिए है ना, ये वाला आइकन है लाइन लगाने के लिए ऑटोकैड में। इसको क्लिक करेंगे, जिस भी पॉइंट से लाइन स्टार्ट करनी है ना, ये ओरिजिन है 0 0 है जैसे, जिस भी पॉइंट से लाइन स्टार्ट करनी है ना उधर क्लिक करेंगे, तो माउस को जहाँ पे भी ड्रैग करेंगे उस तरफ को लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पे जाके दोबारा क्लिक करेंगे तो वहाँ तक ये वाली एक लाइन कंप्लीट होगी। अब ऑटोकैड एक लाइन कंप्लीट होने के बाद हमें ऑप्शन देता है कि आप अगली लाइन भी इसी पहली लाइन का एंडिंग पॉइंट है उधर से स्टार्ट होगी, आपकी अगली लाइन अगर लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो ये ऐसी का बटन दबा दो। लाइन सेलेक्ट करेंगे, किसी भी पॉइंट पर क्लिक करेंगे, जहाँ तक लगानी है उस पॉइंट तक दोबारा क्लिक करेंगे तो एक लाइन लग गई। इसके बाद लाइन कंटिन्यू है, आप नेक्स्ट लाइन भी इधर से ऐसे ही लगा सकते हैं। ये नेक्स्ट लाइन लगी, 2 लगी और ये तीसरी लाइन लगी। अब ये 3 डिफरेंट लाइन लगी हैं, एक लाइन का एंडिंग पॉइंट अगली का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 3 लाइनें लगी। ठीक हो गया लाइन इस तरह। इसके बाद वो लगाते हैं, सारी लगानी है हमें। इसके बाद यहाँ से लाइन सेलेक्ट हो सकती है, यहाँ पे ये टाइप का कमांड लिखा हुआ है ये बार। इधर भी अगर आप लाइन लिखोगे तो ये मेन्यू ओपन हुआ, ऊपर लाइन इस वक्त सेलेक्ट है, ये देखें ये लाइन इस वक्त लाइन पे है। एंटर दबाऊंगा तो लाइन स्टार्ट हो जाएगी, उधर क्लिक किए बगैर ही लाइन स्टार्ट हो गई। सेम बिहेवियर वही लाइन है, वैसे यहाँ पे क्लिक किए बगैर भी वैसे ही मैं यहाँ पे लाइन लिख दूंगा तो यहाँ पे भी एक मेन्यू ओपन होगा उसी तरह से जैसे यहाँ पे हुआ था, और ये भी वही है। इसको जो सिलेक्ट होगा उस पर एंटर, इस वक्त लाइन सेलेक्ट है, लाइन लिखूंगा लाइन ही सेलेक्ट हो गई, एंटर दबाऊंगा लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अब लाइन ठीक हो गया। अब लाइन स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं 2 बॉक्सेस हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है। ये इस वक्त इस ओरिजिन के हिसाब से वैल्यूज है। इस वक्त यहाँ पर अगर रीजन पे होगा तो ये 0 के करीब आ गया, तो ये रीजन के हिसाब से लाइन है, ये रीजन के हिसाब से ये वैल्यूज हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस में मूव करता हूँ तो ये एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, इस तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा रीजन से, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव होंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों नेगेटिव, नेगेटिव 11 नेगेटिव 11, इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो ये ओरिजिनल सिस्टम है, तो इस पॉइंट के हिसाब से ये वाले दोनों बॉक्सेस में वैल्यूज आ रही हैं। अगर हम ये मैनुअली एंटर करना चाह रहे हैं, पहले तो हमने ये क्लिक किया था और फिर दोबारा क्लिक किया था और लाइन लगा दी थी। अगर हम डिमेंशन के मुताबिक लगाना चाह रहे हैं लाइन सेलेक्ट करेंगे। इस वक्त 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्सेस में जो वैल्यू है ब्लू हुई हुई है। अगर मैं कीबोर्ड से कुछ भी दबाऊंगा लिखूंगा ना यहाँ पे कोई भी डिजिट, तो जो ब्लू बॉक्स है उसके अंदर तो दी है उधर पड़ी होगी, उनको लगा लें। अच्छा, यहाँ से लाइन सेलेक्ट की है, इस वक्त 2 बॉक्सेस हैं, एक में ब्लू कलर है एक वैसी है। जो भी चेंज करूँगा तो ब्लू कलर वाला चेंज होगा। अगर मैंने एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट रखना है इसका 10 एक्स एक्सिस, ये पहला एक्स एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है अगला वाई को। अगर एक्स एक्सिस पर 10 रखना है तो 10 लिखूंगा मैं, इसके बाद मैं टैब दबाऊंगा तो ये 10 वैल्यू लॉक हो गई और अगली वैल्यू अब चेंज हो रही है। तो अगली वैल्यू जितनी भी मैंने रखनी है 10 रख लें, 20 रख लें, जितनी मर्जी आपकी मर्जी 20 रख लेते हैं। अब वाई एक्सिस पे जो पॉइंट स्टार्ट होगा एक्स एक्सिस पे 10 होगा, वाई एक्सिस पे 20। एंटर दबाएंगे तो इस वक्त ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना पॉइंट, ये जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है ये एक तरफ 10 है एक तरफ 20 है। ठीक हो गया। यहाँ पे जो भी रखेंगे 10 रखेंगे तो एंटर दबाएंगे तो ये पूरा एंगल खुद चेंज कर सकते हैं, ये करना है भी एंगल पॉइंट वहाँ से स्टार्ट होगा ना 10 अगली चीज़ हम कर सकते हैं, वो अगली बात है। ठीक है, लाइन स्टार्ट होगी। अब इसके बाद हमारे हमसे वो 2 डिमेंशन हमसे दे सकते हैं, एक लेंथ ऑफ लाइन है, एक एंगल है। जो वो शो कर रहा है ये दोनों हम चेंज कर सकते हैं। लेंथ इसकी हम 50 कर देते हैं,
टैब दबाते हैं, अब लेंथ 50 पे ही रहेगी और ये एंगल ही सिर्फ चेंज हो रहा है। एंगल जितना भी हम रखेंगे, क्लिक कर देंगे या यहाँ से रख देते हैं 45 रखते हैं, 50 डिमेंशन है इसकी लाइन की और 45 एंगल है। ये लाइन लग गई है, इसका 45 एंगल है, डिमेंशन 50 है। ये स्टार्ट हुई 10 से, एक्स भी 10 था यहाँ पे, वाई भी 10, इस तरह लाइन लगेगी। ठीक है, कोई और भी लाइन लगा देते हैं, यहाँ से लिख के भी सेम बिहेवियर होगा जहाँ से भी लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे। -10 और लग गई है लाइन, -10 और -10 करेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होगी। -10 -10 अब थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइन स्टार्ट होगी, हो रही है थर्ड में। और सेम उसी तरह ये एंगल, अभी ये एक्स एक्सिस के हिसाब से हमसे पूछ रहा है कितना रखना है। अगर अब हमने 45 रखना है तो 90 + 45 करना पड़ेगा, जो कि 135 होगा। ये लेंथ के हिसाब से वो ये हमें शो कर रहा है कि कहाँ से एंगल मेजर हो रहा है। ये वाला 44 इस लाइन के हिसाब से मेजर हो रहा है। डिमेंशन 20, 25 जितनी आपकी मर्जी है रख लें। और अगर 135 रखूँगा तो एंगल, अगर 135 रखूँगा तो नीचे को 45 डिग्री बनेगा। समझते हैं आप इस बात को? माउस से भी ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे 45 आया, यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे लिख के भी कर सकता हूँ। ये लाइन लग गई है। ये तो होगी हमारी लाइन। अब हम ये लाइन लगा रहे हैं, एक लाइन लगाई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये वाला एंगल 0 होना चाहिए। अब ये देखें, ये लाइन चेंज हो रही है लेकिन एंगल जो है वो 0 ही है। 0 के बाद पॉइंट्स में भी है ना एंगल। इस वक्त एक लाइन लगी थी मेहनत करके लगाई है, इस समय वर्टिकल लगेगी। बस ऐसे लगे रहे, 90 करें उधर, ये लगता लग गई है। इसके लिए एक हमारे पास ऑप्शन होती है, वो ये वाली है, ये वाला बटन है, ऑर्थो मोड इसको बोलते हैं। ये वाला बटन, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑर्थो मोड इसको बोलते हैं। अब फेड से भी यही काम होता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और क्लिक से भी होता है। ठीक हो गया। अभी ऑर्थो मोड ऑफ है, ये ऑफ है, ब्लू होगा तो ऑन होगा, ऑफ है तो लाइन लगेगी। अगर ऑन करता हूँ तो लाइन या वर्टिकल लगेगी या हॉरिजॉन्टल, इसके अलावा कोई लाइन नहीं लगेगी। इस वक्त ऑन है तो या हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, और कोई लाइन नहीं लगेगी। इसको ऑफ कर देता हूँ तो सारी लाइनें लगेगी। इधर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको, ये लग गई है, ये लग गई। अब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन लगनी है, उसको नहीं लगनी, ऑन है क्योंकि वो। इसको इधर से ऑफ कर देंगे या फिर से ऑफ कर देंगे, अब हर एंगल पे लग रही लाइन। अब फिर दोबारा ऑन कर लें तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन तो होगी, किसी एंगल पे लाइन नहीं लगेगी। ठीक है, ऑर्थो मोड चल रहा है तो लाइनें सीधी लगेंगी, ऑर्थो मोड ऑफ है तो लाइनें हर एंगल पे लगेंगी जिस पे लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक लाइन लगाते हैं हम, ऑर्थो मोड ऑन ही कर लेते हैं। लाइन लगाई, खत्म कर दी लाइन। एक तो ऑप्शन आती है कि मैं लाइन लगाऊं और इधर से ही आगे ऐसे कंटिन्यू कर लूँ लाइन। ठीक है, ये नीचे वाली ऑप्शन थी जो। एक ये है कि मैं अब ये ख़त्म कर दी लाइन, मैं दोबारा अच्छा लाइन ख़त्म कर दी है और मैं दोबारा इस साइड से लाइन लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बराबर करूँगा ऐसे और ये लाइन लगाऊंगा। ये लाइन लग गई, लेकिन ये आपस में ज्वाइनिंग लाइन नहीं है। ये देखें, आप देख सकते हैं, जूम करेंगे ये ज्वाइन नहीं है। अगर और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आगे जाए तो ये ज्वाइन हो या होनी नहीं है ज्वाइन। अगर आपको लग भी रहा है ज्वाइन होगी, ये अब ज्वाइन होगी, लेकिन
ये ज्वाइन नहीं हुई, ये यही कहा जूम आउट करेंगे तो ये ज्वाइन है, ये ऊपर वाली लाइन लग रही है, लेकिन ये तो ज्वाइन नहीं हुई, आपस में जुड़ी नहीं हुई लाइन। ठीक है, इनको जोड़ने के फिर तरीके जो है वो ये है कि ये लाइन स्टार्ट की थी, इसी को अगर ये वाली लाइन अभी ज्वाइन है, ये जितना मर्जी जूम करते रहें ये नहीं, ये वैसे ही रहेगी, ये ज्वाइन है क्योंकि। लेकिन अगर हम मैनुअली करने की कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट से हम एक आगे लेके जाएं, ये, लेकिन ये ज्वाइन नहीं हुई, लग रहा है ज्वाइन है लेकिन ज्वाइन नहीं हुई। ठीक हो गया, तो इसके लिए हमारे पास होता है कि फिर हमारे पास होता है एक ऑब्जेक्ट स्नैप के नाम से, ऑब्जेक्ट स्नैप का ये वाला बटन है, ऑन हो गया ऑब्जेक्ट स्नैप, ओ स्नैप ऑन, ओ स्नैप ऑफ। F3 से भी यही होता है, F3 ये वाला देख सकते हैं आप, चेंज हो रहा है, वैसे ऐसे भी हो सकता है। ये जब ऑन होगा ना तो इसके अंदर आगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी, डिफरेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। ये मेन्यू यहाँ से ओपन हो जाता है ये वाले आइकन से, ये वाला सारा हुआ है। इस वक्त ये वाली कुछ चीज़ें ऑन है, बाकी ऑफ हैं। ये ऑन है, एंड पॉइंट ऑन है, ऑर्थो मोड, प्रोजेक्ट स्नैप ऑन है, पहली बात है। और इसके बाद ये वाली चीज़ एंड पॉइंट पर टिक हुआ हुआ है, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अगर ऑन है तो ये वाली जब मैं लाइन अगली लगाऊंगा तो खुद ही एक इधर डब्बा आएगा। अगर ये डब्बा शो हो रहा होगा तो मैं लाइन लगाऊंगा ना, तो ये डब्बा शो हो रहा होना चाहिए, डब्बा शो हो रहा होना चाहिए, डब्बा शो हो रहा है, या डब्बे के अंदर करते खुद ही उसने खींच लेना, खुद ही खींच लिया उसने। अब जो ये लाइन लगी है ना, ये ज्वाइन है, ये जितना मर्जी जूम करता रहूँ, ये मैं जुड़ी हुई लाइनें आपस में। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करने पर सही होगा। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करने पे और ऑब्जेक्ट स्नैप की अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं, इसमें से भी ये एंड पॉइंट सेलेक्ट होना चाहिए। अब देखें जी, ये मिड पॉइंट ऑफ है, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ही है, एंड पे तो ये आ रहा है, लेकिन मिड पॉइंट नहीं मुझे शो कर रहा है, ये इंटरसेक्शन तो शो कर रहा है, मिड पॉइंट नहीं लाइन का शो कर रहा है। ऑब्जेक्ट स्नैप की प्रॉपर्टी ये जो मिड पॉइंट की ऑप्शन, अगर ये वाली मैं ऑन कर देता तो अब इस लाइन का वो ये मिड पॉइंट भी यहाँ पे शो करेगा। ये वाला बॉक्स जो है मिड पॉइंट को बता रहा है कि अगर ये वाले पॉइंट में कर्सर मैं ले जाता हूँ, इसे खींचना खुद ही अपनी तरफ है। अगर इधर है कर्सर तो ये नीचे वाली लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट से ये वाला लाइन लगा और ये ज्वाइन भी आपस में। इसी तरह एक हम ऑब्जेक्ट स्नैप को वो ऑफ कर देते हैं, वैसे ही अंदर से ऑप्शन ऑफ है, ऑन है लेकिन ऑफ कर देते हैं। ये वाला बॉक्स भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, कोई बॉक्स बुक्स नहीं आ रहा, ना इंटरसेक्शन आ रहा है। इंटरसेक्शन भी ऑब्जेक्ट स्नैप से ऑप्शन ऑन थी, ये इंटरसेक्शन की, इसलिए वो वाली लाइन आ रही थी जो कि थी, जो आप पहले लाइन देख रहे थे, वो है इंटरसेक्शन का मतलब कि इस लाइन को क्रॉस कर, इस लाइन को टच करके जा रही है। इंटरसेक्शन ये वाली ऑन होगी, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ क्यों करते हैं हम अंदर। अब ये ऑब्जेक्ट स्नैप प्रॉब्लम का आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से लाइन लगाना चाह रहा हूँ ना, यहाँ से तो खुद ही मैं लगाना चाह रहा हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पे लाइन, लेकिन ये वाली लाइन स्टार्ट यहाँ से होनी शुरू होगी। जब बॉक्स ऑन होने लग गया मतलब है कि बॉक्स में से लाइन स्टार्ट होनी है। इसलिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ अब कर देते हैं। अब यहाँ से मैंने कोई लाइन लगानी है, नीचे को कट करना है, मुझे रिक्वायरमेंट है ये, लेकिन ये यहाँ से नहीं लगी हुई, ये और तो चाह रहा है, ये यहाँ से नहीं लगी, ये वहाँ से लगनी शुरू हो गई। जब भी इसकी कोई ग्रीन चीज़ शो हो रही है, अब वहाँ से लगनी शुरू हो जानी मैंने जाना। तो इसलिए या तो ऑब्जेक्ट स्नैप को वैसे बाजू का हम ऑफ कर देते हैं, या फिर रिक्वायरमेंट हो तो स्पेसिफिक हम ऑफ कर देते हैं। एंड पॉइंट को ऑफ करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे जो हो रहा था ये तो हो रहा है, मिडल यहाँ पे जो हो रहा था वो वाला तंग नहीं करेगा। ये देखें, ये इंटरसेक्शन, ये वाली लाइन इंटरसेक्शन की है कि लाइन इसका अब वो नहीं शो हो रहा, तो अब मैं यहाँ पे आसानी से लाइन लगा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन पहले नहीं, उसने प्रॉब्लम करनी थी। ठीक हो गया ऑब्जेक्ट स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप। इसी तरह और भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्नैप है। ये सर्कल है, ये सर्कल लग गया, एक मैं लाइन लगाना चाह रहा हूँ, सर्कल भी वैसे ही लगता है। सर्कल लगाने के लिए सर्कल को सिलेक्ट करना है, किसी भी पॉइंट पर क्लिक करना है, या इसकी डिमेंशन यहाँ पे पुट करके 10 क्लिक करके भी हो जाता है, तो एंटर दबाऊंगा, ये 10 से स्टार्ट हो गया। और जहाँ पे भी रेडियस यहाँ से बता सकता हूँ, खासी पता रेडियस सर्कल 20, तो ये लग गया। अदरवाइज वैसे भी क्लिक करके भी ऐसे लग सकता है। अब ये एक सर्कल लगा है, ठीक
ठीक हो गया। ये वाले सर्कल के अंदर अब हम इसके मिड पॉइंट से एक लाइन खींचना चाह रहे हैं, तो वो नहीं हमें मिड पॉइंट इसका मिलेगा ऑब्जेक्ट स्नैप के बगैर। अभी ये सेंटर ऑन है, अच्छा अब अभी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप में से वो ऑप्शन ऑन नहीं है, ये सेंटर नहीं मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होंगे और उसके अंदर से ये सेंटर वाला ऑन होगा तो ये वाला बॉक्स, ये वाला दायरा शो होने लग जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से ये अब जो लाइन स्टार्ट हो रही है इसके सेंटर से स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया। ये वाली ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन था तो वो हमें शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ है नहीं हो रहा शो। ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर ऑप्शन ऑन है, ऑब्जेक्ट स्नैप भी ऑन है, उसकी सेंटर की ऑप्शन भी ऑन है, तो ये शो हो रहा है। अगर दोनों में से एक चीज़ भी ऑफ हो जाएगी तो ये शो होना बंद हो जाएगा। बड़ा चलाना पड़ना, शो होना बंद हो गया। इंटरसेक्शन होता इधर और टेजेंट होता है, सर्कल के ऊपर टेजेंट भी ड्रा हो जाता है। ये अब टेजेंट का चाह रहा है, ऑब्जेक्ट स्नैप टेजेंट का चलाया है। ठीक है, ये बाकी बंद कर देते हैं, बस टेजेंट का चलाया है। और ऑब्जेक्ट स्नैप भी ऑन है, तो अभी जो ये वाला शो हो रहा है, तो इधर से लाइन स्टार्ट करूँगा तो ये इसके टेजेंट से टेजेंट होगी, जो भी लाइन इस पर लगेगी ये लाइन इस पर टेजेंट है जैसे भी। और ये टच होगी गुजरेगी, ये जितना मर्जी हम करता रहें टच ही होगी, ये ऊपर होगी, ये टच होगी गुजरेगी। ये ऑब्जेक्ट स्नैप का काम है। इसके बाद अब ये ज़रा इधर आते हैं सेटिंग बटन के। भाई सबसे पहले ऑटोकैड में हमने अपनी ड्राइंग के यूनिट सेट करने होते हैं। उसके लिए हमने जो शॉर्ट फॉर्म है, जो कमांड है वो लिखनी है UN को और एंटर। ठीक है, UN से सेटिंग ओपन होगी जो कि ड्राइंग के यूनिट्स की सेटिंग है। इंचेस या मिलीमीटर में हम यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादातर मिलीमीटर से आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से मिलीमीटर कर देंगे। अब भाई वापस आओ, उधर किधर जगह हो, वापस आओ। अब ये लाइन लगाने लगे हैं, आप देख सकते हैं कि जो लाइन की डिमेंशन है उसके पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं। 436 436.006 इंच है, इसी तरह अगली तरफ। ठीक है, ये होता है कि आप ऑटो कैड को पॉइंट्स के बाद कितने यूनिट्स देना चाह रहे हैं। UN की सेटिंग ओपन करते हैं, ये यूनिट हमने सेलेक्ट कर लिए। इधर जो ये प्रीसीजन है ना, ये 0.0 के बाद 40, तो इसलिए उधर 40 आ रहा है। हमने जो इस लैब में यूज़ किया वो 0.00 है। हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब सर्कल या कुछ भी लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 20 आएंगे, ये आ रहे हैं सर्कल 20। तो ये वाली जो सेटिंग है ना प्रीसीजन के यूनिट्स में, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ड्राइंग में आपने कंप्यूटर को कितना प्रीसाइज वैल्यूज देनी है, आपके पास अवेलेबल कितनी प्रीसाइज है और देनी कितनी। ठीक है, ये प्रीसीजन 0.00 करेंगे और स्केल मिलीमीटर कर देंगे। इसके बाद एक लाइन लगाते हैं और थोड़ा चला के लगा लेते हैं। ठीक हो गया, ये कुछ लाइनें हैं। अब हमारे पास डिमेंशन लीनियर, डिम लीनियर और डिम अलाइन, डिमेंशन लाइन और डिमेंशन लीनियर दो तरह के कमांड हैं। अभी डिमेंशन लीनियर डिम LIN शॉर्ट फॉर्म है, ये वाली सेलेक्ट करते हैं। तो ये वाली लाइन इसकी डिमेंशन लगाना चाह रहे हैं हम, वही वाला ऑब्जेक्ट स्नैप होने लाजमी है। इधर भी एंड पॉइंट का ऑफ हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे वो शो नहीं हो रहे बॉक्स, ये बॉक्स ही शो होने लगे लाइन के एंड पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप नीचे से मैंने एंड पॉइंट का ऑन किया है। डिमेंशन लीनियर सेलेक्ट है, इस वक्त डिमेंशन लीनियर, तो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया है, सेकंड की है, और यहाँ पे जितने भी फासले पे मैंने डिमेंशन लगानी है क्लिक किया तो ये एक डिमेंशन लाइन ला गई। अभी आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये अगर आप जूम इसको करते रहें तो ये काफ़ी यहाँ पे टेक्स्ट कहीं पे होगा।
ये है। ठीक है, ये एक डिमेंशन लाइन है, लेकिन ये इसका टेक्स्ट बहुत छोटा है, हमें नज़र नहीं आ रहा। इसको हम अभी सेट करते हैं। डिमेंशन लीनियर जो है, इससे हमेशा लीनियर लाइन लगेगी या लीनियर डिमेंशन लगेगी या वर्टिकल लगेगी या हॉरिजॉन्टल। अब ये वाली एंगल पे लाइन है, तो आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल लग रही है या हॉरिजॉन्टल लग रही है, क्योंकि डिमेंशन लीनियर सेलेक्ट है। यही लगेंगे, यहाँ पे लाइन नहीं लगेगी। बाजू का हम किसी लाइन की 2 डिमेंशन देते हैं, इस तरह भी डिमेंशन दी जा सकती है। ये एक डिमेंशन होगी इसकी, तो ये भी एक डिमेंशन है। टेक्स्ट होगा, ये लिखा हुआ टेक्स्ट, ठीक हो गया। अब डिमेंशन लाइन होती है, उसका क्या काम है? डिमेंशन लीनियर सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होगी। डिमेंशन लाइन है जो, वो लाइन के साथ अलाइन हो सकती है। अगर ये वाली मैं लगाता हूँ डिमेंशन लाइन, तो ये लाइन के साथ लग रही है। अगर मैं डिमेंशन लीनियर लगाता तो ऐसे लग रही थी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। हाँ, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू आई, ये डिमेंशन लग गई हुई है। ठीक हो गया। लाइन जो है वो किसी भी एंगल पे लग सकती है डिमेंशन, और डिमेंशन लीनियर जो सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होगी। इसके बाद डिमेंशन का स्टाइल मैनेजर को ओपन करने के लिए डी एंटर प्रेस करेंगे तो डिमेंशन का स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। ये आगे बताया हुआ है कि आपने मॉडिफाई में जाना है, और मॉडिफाई में जाके डिमेंशन लाइन कलर को मैजेंटा सेलेक्ट करना है। डिमेंशन लाइन कलर मैजेंटा, एक्सटेंशन लाइन कलर टू ब्लू। ये एक्सटेंशन लाइन है, ये लिखा हुआ है, ये डिमेंशन लाइन लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे कलर है। एक्सटेंशन लाइन कलर ब्लू। एरो साइज 3 करना है। एरो टेक्स्ट एंड एरोज वाले टैब में जाना है, और एरो साइज को हमने 3 कर देना है। ये साथ साथ हमें शो भी कर रहा है कि कौन सी चीज़ मैजेंटा होगी, कौन सी ब्लू होगी। एक सैम्पल ड्राइंग बनाई हुई है इसने, इसको 3 करेंगे एरो कलर को। इसके बाद सेट टेक्स्ट कलर मैजेंटा, टेक्स्ट कलर, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट कलर है मैजेंटा, टेक्स्ट हाइट 3.5। उसके बाद आईसो स्टैंडर्ड टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट आईसो स्टैंडर्ड। नेक्स्ट ये डिमेंशन प्रिसीजन, इसको हम, ये होगी टॉलरेंस पे देखते हैं किधर है। वो सबसे ऊपर मेथड से नीचे नहीं, यहाँ से लीनियर डिमेंशन प्रिसीजन 0. लीनियर डिमेंशन प्रिसीजन 0.00, ये वाला। प्राइमरी यूनिट शुरू। अभी इसको हम नहीं कर रहे, ओके करते हैं वैसे ही, ठीक है। सेट करें, दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको। ये डिमेंशन लगने लगी है। हमारी लाइन छोटी है, हमारी वैसे नॉर्मल कितनी होती है, 210 का पेज होता है, तो हमारी एक लाइन ये हो सकता है गलत, और जो होना था हो गया। और देख लेते हैं वैसे टैक्स 3 पॉइंट कितना करना था, टैक्स साइड 3.5 नहीं, ठीक है वो। अच्छा, ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट शो हो रहे हैं। ये सेम वही है। एक तो होता है कि भाई किधर, पहले भी आप इधर थे, तो अब क्या करने आए हो? अब नहीं आ सकते, अब जाओ। आपको जब मैं बुला रहा था तब तो आए नहीं आप। भाई सेम वही वाली चीज़ है कि एक तो पहले जो था, कंप्यूटर को कितने पॉइंट्स के बाद इनपुट देना चाह रहे हैं जो वो अपने पास सेव करे, वो वाली थी। वो पहले हमने जो था यूनिट्स में सेट की थी। अभी जो है कि कंप्यूटर के पास तो इतने डिजिट सेव हैं
लेकिन वो ड्राइंग पे कितनी शो करना चाह रहे हैं हम, तो वो यहाँ से कंप्यूटर के पास सेव है जो हमने दे दिया उसको, लेकिन अब ड्राइंग जो प्रिंट करनी है यहाँ पे हमें वो शो कितनी करे वो यहाँ से सेट होती है। अगर दो ये देखें यहाँ पे भी हो गया, इसको हम करेंगे चेंज तो हो गया चेंज। भाई ये लाइनें ज़रा छोटी साइज में है इसलिए ये डिमेंशन हमें बड़ी लग रही है, जब लाइनें जब बड़ी होनी है ना तो ये छोटी हो जानी है। यहाँ पे ये देखो, अगर इसको लाइन को 50 कर देते हैं तो ये, और ये पेज हमारा होगा कोई, तो बॉक्स भी ड्रा कर लेते हैं। बॉक्स ड्रा करने का भी वही तरीका, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट 0 0 और 297 तो भाई इधर ये बहुत छोटी लाइन है जो इधर लगी हुई है, ये क्योंकि बहुत छोटी लाइन है इसलिए डिमेंशन आपको बड़ी लग रही है, लेकिन डिमेंशन सही है, ठीक है डिमेंशन, क्योंकि ये जूम हमने ज़्यादा किया हुआ है, इसको लाइन बहुत छोटी है। ठीक हो गया। डिमेंशन स्टाइल मैनेजर ये वाला कर लिया, प्रिसीजन भी कर लिया। ठीक हो गया ये। अब ये ड्राफ्टिंग सेटिंग को ओपन करनी है। ड्राफ्टिंग सेटिंग में हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप से डी एस एंटर दबाएंगे तो यही वाला मेन्यू ओपन हो, डी एस एंटर, ये वही वाला ऑब्जेक्ट स्नैप ही, उधर भी ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में बताया गया। नीचे से ठीक हो गया। ये डी एस आपको पहले बता दिया, ये ऑब्जेक्ट स्नैप ही है, ये यहाँ से भी मेन्यू ओपन हो जाता है, डी एस से भी हो जाता है। डी एस में जाके ये आपने ऑब्जेक्ट स्नैप वाला टैब सेलेक्ट किया हो, इधर से भी यही है, बस इधर से डिफॉल्ट होता है, सेम एक ही चीज़ है, उसका कमांड लिखी हुई है उसको ओपन करने की। अब ये वाली कुछ चीज़ें हैं कि ये डिमेंशन का टेक्स्ट कौन सा होगा, तो एनोटेशन का ये वाला एरो, इस पर क्लिक करना है और ये टेक्स्ट स्टाइल पर क्लिक करना है, ये मेन्यू ओपन होना है। इधर से हमने साइज हाइट को 3.5 सेट करना है, अप्लाई करना है, और ये वाला फॉन्ट है जो बिल्कुल सी वाला नहीं है, ये दो चीज़ें सेट करनी है, सेट फ्रंट या से मेन्यू हो गया। ये फॉन्ट चेंज हो गया, ये आप देख सकते हैं, वापस दोबारा मैंने चेंज कर दिया। अभी फॉन्ट देखें और 3.5 चेंज हो गया, तो ये वाला काम है इसका एनोटेशन का। और अगर ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो ये वाला लिंक क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा, तो इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अब ड्राइंग बनाने के लिए ये वाली चीज़ें साथ में डिलीट कर दो, इसको सेव भी कर लेना जो भी तक हुआ हुआ है हमारे पास। किस नाम से करेंगे इसको, आपने अपने नाम किसी भी नाम से टेम्पलेट ये क्लास टेम्पलेट किसी भी नाम से सेव कर लेना। ये पहले आपने बार बार यूज़ करनी है, बाद में भी जो भी बात है। अभी आपने लेयर ऐड करनी है, इसके अंदर लेयर जो है ऑटो ऐड में, यहाँ से लेयर का मेन्यू ओपन होता है, लेयर लिख के एंटर दबाएंगे फिर भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेयर लिखोगे और एंटर दबाओगे तो ये जो मेन्यू ओपन हुआ ये लेयर का मेन्यू, और ये इस बटन से भी ओपन हो जाता है। ठीक हो गया, ये दोबारा कर देना।
ठीक है, ये बटन है, यहाँ से भी लेयर की सेटिंग ओपन हो जाती है। लेयर की प्रॉपर्टीज मेन्यू जो यहाँ पे लिखने से भी हो जाता है, सेम है जहाँ से मर्जी कर लें। ये एक लेयर का मेन्यू ओपन हो गया। ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी 2 लेयर डिफाइन है। हम अपनी लेयर डिफाइन करते हैं। लेयर डिफाइन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे और हमारी स्लाइड में इनके नाम वगैरह दिए हैं तो उसके मुताबिक ये वो लोड हो गया। ठीक है, यहाँ से लेयर ओपन कर लूँ। ठीक है जी, पहली लेयर हमने इसका नाम ये लेयर 1 के नाम से आ गई। यहाँ से डिलीट भी हो सकती है, लेयर ऐड भी हो सकती है। न्यू लेयर ऐड करनी है, उसका नाम रखना है शीट लेयर और इसकी सेटिंग करनी है। कलर जो है वाइट करना है, ये कलर वाला है। यहाँ पे आगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वाइट ही है। और उसके बाद लाइन वेट 0.2 लाइन वेट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना आगे। यहाँ से 0.20 सेलेक्ट कर देना। ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अगली लेयर का नाम है ऑब्जेक्ट लेयर। कलर वाइट वाइट ठीक है। लाइन वेट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लाइन वेट के नीचे आगे पॉइंट तो ओपन हो जाएगा। 0.35 कर देंगे। नेक्स्ट लेयर है, उसका नाम है लेयर। इसका कलर जो है ग्रीन है। ये कलर के नीचे बिल्कुल यहाँ पे आगे क्लिक करेंगे, यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट करेंगे, ये लिखा भी आ रहा है। और 0.13 लाइन वेट करेंगे। लाइन वेट ये वाला यहाँ पे आगे क्लिक करेंगे 13। ओके, ये वाली डैश लाइन लेयर, न्यू लेयर ऐड करेंगे। DASHED लाइन लेयर। कलर येलो, कलर पर क्लिक करेंगे, ये कलर वाला पूरा कॉलम है। यहाँ पे कलर पर क्लिक किया, यहाँ से येलो सेलेक्ट किया, ये किया। और लाइन वेट 0.15 है। लाइन वेट 0.15 है। और अब लाइन टाइप हम ओपन करेंगे। लाइन टाइप टैग 2 करनी, ये लाइन टाइप है। ये वाली लेयर में यहाँ पे आके क्लिक किया तो ये लाइन टाइप है। जब नहीं शो हो रहा तो एक ही शो हो रही है, हमने लोड पर क्लिक करना है और इधर से हमने ढूंढना है, उसका नाम होगा डैश 2, ये वाली। ठीक है, इसको ओके कर देना है और इधर से इसको सेलेक्ट करके ओके कर देना। और इसके बाद ये कर लिया हुआ हमने। आगे आगे चलते हैं। आगे जी सेंटर लाइन लेयर CENTER सेंटर लाइन। कलर इसका सियान करना है। कलर ये नीचे लिखे हुए हैं, जैसे हम देखते जाएंगे यहाँ पर सियान आएगा, लिख जाएंगे ये वाला सियान है। ओके कर दिया। लाइन टाइप सेंटर 2 अभी तो शो नहीं हो रही, तो इधर से लोड करनी पड़ेगी। सेंटर 2 इधर से लानी पड़ेगी। ये सेंटर 2 है, ओके करना है। इधर से सेंटर 2 को सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। सेंटर 2 हो गया। इसका लाइन वेट 0.15 को आ रहा है अभी। ठीक है, ये हो गई है कंप्लीट। बड़ा कर लेते हैं वापस। लेयर डिफाइन होगी, ये आप देख सकते हैं। ये वाली जो लेयर डिफाइन की है, इसको सेव कर दिया सारा फाइल। जो हम लैब में यूज़ कर रहे हैं वो हमने वही की है। तो वो सेंटर लाइन वाली लेयर में जाके लगाएंगे। इसके बाद ये कोई गेम है तो ये भी देख लेते हैं। आपको कुछ लाइनें लगाते हैं। ओह माय गॉड, तो ये बाई लाइन वेट लाइन W का मेन्यू ओपन करना है।
एंटर दबाना है, डिस्प्ले लाइन वेट कर देना, ओके करना है। इससे होता क्या है, लाइन वेट की वैल्यू भाई लाइन वेट होता क्या है कि जो आप वैल्यू रखोगे ना, अभी तो बाय लेयर है, जो लेयर में हम लाइन वेट डिफाइन करके हैं वो वाला शो हो रहा है। अगर हम इधर से चेंज कर दें पकड़ के लाइन कुछ लाइन का सबका ही शायद इकट्ठा हो जाना लाइन वेट, जैसे 25 ऑफ लाइन रिफ्लेक्ट किया, अगर हम कुछ बड़ा कर दें पकड़ के तो ये देखिए ये लाइन मोटी हो गई। तो लाइन वेट चेक करने का ये मतलब है कि जितनी लेयर में हमने डिफाइन की है ना लाइन वेट, वो यहाँ पे शो भी करे। अगर नहीं चेक करेंगे ना तो वो होंगे, लेकिन यहाँ पे वो एक सिंपल लाइन इस तरह शो करेगा। तो ये लाइन वेट का काम है कि यहाँ पे शो भी करवा देगा। डिफ़ॉल्ट पे सेट है जो कि लेयर में डिफाइन हुआ है। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं जी। A4 पेज का साइज ये होता है और A3 का ये होता है। कुछ खत्म करते हैं हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, 0 0 स्पेस साइज फाइनल कर लेते हैं, 210 297 210। ये फुल साइज का पेज है। ये A4 साइज का डब्बा बन गया। हम A3 का बनाते हैं, आज बड़ा करते हैं, 420 297। मैंने कंट्रोल Z किया, वो ख़त्म हो गया डब्बा। कंट्रोल Z कंट्रोल Y वापस आ गया, ख़त्म हो गया। अनडू रीडू का आइडिया होगा आपको। सेलेक्ट किया, 0 0 दबाया, अब हम 420 297 ये वाला आज करते हैं। ये ऐसी का डब्बा है। इसके बाद बॉर्डर और फ्रेम लगाने हैं हमें। बॉर्डर लगाने का तरीका क्या है कि हर तरफ से ना हमने एक और अंदर एक डब्बा बनाना है जो कि इस डब्बे से हर तरफ से अंदर 10 mm हो, और लेफ्ट साइड से जो है 20 mm हो। यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करते हैं, हमारा ये चाह रहा है, हमने एक इधर सेलेक्ट किया, क्लिक किया, अंदर से हमें जाना है। अब पेट ऑन कर लेते हैं ताकि हॉरिजॉन्टल लाइनें लगे या वर्टिकल 10 यूँ। इस वक्त जहाँ पे कर्सर है वो उस लाइन के ऊपर हमने लाइन लगा ली 10 mm की, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी जहाँ पे ये चाह रहा है तो ये एक लाइन लगाई है जो कि इस लाइन से इधर 10 mm है, क्योंकि ये वाली लाइन हमें 10 mm की लगाई। इसको रखना है, रख लें, डिलीट करना डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं। इसी तरह अब इधर से एक लाइन लगाएंगे नीचे को 10 mm, और ये वाली देखो इधर से एक लाइन लगाएंगे 10 mm। अभी बढ़ रही है वो बाद में देखते हैं। इधर वाली तरफ जो फाइल मार्जिन होगा उसको 20 कर देते हैं, क्योंकि 10 एक्स्ट्रा लगा भाई, जिस तरफ आपने वो पंच करना है बैंडिंग करवानी है उस तरफ से 10 mm एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो ये हो गया, ये 20 है। अब ठीक हो गया, पता लग गया कैसे लगी लाइनें। इसके बाद हमारे पास एक ट्रिम की कमांड होती है, वो यूज़ करेंगे तो हमारा ट्रिम का काम होता है कि जहाँ पे वो अगली लाइन को इंटरसेक्ट कर दी वहाँ तक उड़ जाएगी। यहाँ पे रख के मैं क्लिक करूँगा ना, ये शो भी कर रहा है कहाँ तक उड़ेगी जाके, तो ये उड़ेगी। ये वाली अभी लाइन है ना, तो अपनी अगली किसी भी लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी होगी वहाँ से उड़ जाएगी वहाँ तक, बड़ी हुई लाइन। ये भी उड़ानी है, 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 ये भी उड़ानी है। ठीक है, एक डब्बे के अंदर डब्बा बन गया। ये 3 आपकी है, हमने लगा लिया। लाइन के ऊपर लाइन जो लगाई थी वो डिलीट होती हुई या करनी हुई तो कर दीजिएगा, ये लगी हुई है, नहीं करनी हुई तो कोई इशू नहीं, कोई खास इशू नहीं, तो मसला होगा तो तब कर देंगे। अब ये बनाते हैं, इसकी डिमेंशन है 50 50 50, 150 जमा 100 10 20 30 150 जमा 60। एक वैसे डब्बा बना लेते हैं पहले इधर से, 150 60 ठीक हो गया।
अब उसी तरह जैसे हमने वहाँ पे किया था, एक ये वर्टिकल लाइन 50 पे लगनी थी, 50 पे लगी, ये ऑलरेडी लगी हुई डब्बे की, ये वाली लगी हुई। उसी तरह यहाँ पर क्लिक किया, इधर को आए 50 लगाया, एंटर, ये लाइन लग गई है। फिर इसी लाइन से आगे को ना 50 लगानी है। अभी ये ऑब्जेक्शन है, मेरा ख्याल है प्रॉब्लम करेगा, चलो 50 लगा के ऐसे कर दो, नहीं तो ये दो लाइन लगा दस दस दस। अब एक लाइन ये 10 पे लगेगी, फिर 10 पे लगेगी, फिर 10 पे लगेगी, 3 लाइनें 10 पे लगेंगी। तो ये लगाने का तरीका इधर से लगा लेते हैं, इधर से आपकी मर्जी है। 10 एक लाइन लगी, फिर 10 पे लगाएंगे, दूसरी लगी, फिर 10 पे लगाएंगे, फिर तीसरी लग गई। ये 10 पे लगी, ऊपर वाली लाइन ये 15 पे, ये वाली लाइन ऑलरेडी बॉक्स की लगी हुई है जो हमने मोबाइल लगा दी है। एक लाइन 15 पे लगाएंगे तो ठीक हो गया। अब ट्रिम को उठाते हैं, ट्रिम ऐसे भी हो जाता है, ट्रिम यहाँ पर क्लिक करके मैं एक लाइन स्टार्ट हो जाएगी, क्लिक करूँगा ड्रैग करूँगा ना, लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ये लाइन जिसको क्रॉस करती टच करती जाएगी ना, ये क्रॉस करती जाएगी, वो ट्रिम होती जाएगी, ये वाली ट्रिम होती है। अब ट्रिम दबाने के बाद ये रखा है और इसको फेंक दिया, ये वाली लाइनें हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, एक दो, ये अब ये हो गया, ठीक है, बन गया ये। कंट्रोल एफ कर लेंगे इसको फिर। अच्छा, अब इसके अंदर टेक्स्ट डाल ये एक मैंने एक लाइन लगाई है। अब हमें याद आया कि हमारी लेयर जो शीट लेयर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये शीट की चीज़ें मारनी है, लेकिन हमने तो जीरो वाली लेयर में बना छोड़ी। तो इसको चेंज करने के लिए होता है क्या कि ये वाली लाइन को सेलेक्ट करो, जो भी इधर जाके शीट लेयर सेलेक्ट कर दो, तो ये वाली लाइनें जो है शीट लेयर में चली गई। ठीक है, ये वाली लाइनें शीट लेयर में चली गई, जो भी लाइन में सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि अगर मैं ये वाली यहाँ से हाइड हो जाती है, जीरो को हाइड करूँगा, इसको हाइड करूँगा, तो ये वाली लाइनें हाइड हो रही है, क्योंकि ये शीट लेयर हाइड हो रही है। ये सारी लेयर इस वक्त शो हो रही हैं। तो हमने ये बाई चांस गलती से कर लिया, तो ये सारी शीट को ना हम सेलेक्ट करके शीट लेयर सेलेक्ट करेंगे, तो ये शीट लेयर में चली गई, और यहाँ से शीट लेयर ही एक्टिव कर लेंगे। हाँ, मैंने वो ऑब्जेक्ट लिया था, हाँ मैंने तो ये शीट लेयर एक्टिव भी शीट लेयर कर दी, और ये सारी रैंक शीट लेयर में। इसको हम बंद करेंगे तो सारी खत्म हो जाएगी, ये बंद नहीं होगी, एक्टिव है, क्योंकि अगर इसको एक्टिव करके शीट लेयर को बंद करेंगे तो ये सारी होगी, वो लोग शीट लेयर में चली जाएगी। तो शीट लेयर एक्टिव है, तो अब इसमें टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को यहाँ पर क्लिक करेंगे कहीं पे भी, और यहाँ पे कर देंगे, इधर लिख देंगे नाम NFT फैसलाबाद आफसी तक, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह नीचे इसका फोन करते हैं, इधर यार इसका भी कर देंगे, वैनुल आफसी, वैन कान ये इधर करके, ठीक है, अब खुद ही गए, ठीक है, मैं काम करने लगा था। अब इसका एक कमांड होती है स्केल की, इधर से कर लेते हैं, इधर भी होती है, यहाँ पे होगी ये वाली स्केल, यहाँ पे लिख के आप कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, याद रहता है। SCALE पूरा भी लिख सकते हैं। एंटर दबाओगे तो वो कहेगा किस ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं, वो कहता है बेस पॉइंट बताओ किस पॉइंट के हिसाब से स्केल करना है। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, ये किया तो ये
जितना भी करना है कर दिया, दोबारा करते हैं। ये वाले पॉइंट के हिसाब से करते हैं तो क्या होता है, अब उधर को जा रहा है ये, इतना बहुत है। ये बड़ा है। यही तो हम स्केल से कर रहे हैं, बड़ा यही तो कुछ आ रहा है। नहीं मतलब कि ये जब आप क्लिक करते हैं बॉक्स से बाहर चला जाता है। मसला नहीं, बाद में मूव करके फिर दोबारा सेट करना यार। ऑब्जेक्ट स्नैप वगैरह प्रॉब्लम कर रहे थे, क्लिक करता है पहुंच जाता है, ये बंद करने पड़ता है। अब देखो है ना, अब इसको मूव की कमांड होती है, मूव किया कोई भी पॉइंट, वैसे जिस पॉइंट से पकड़ के इसको मूव करना है, ये किया और यहाँ पे लगा के। तो अब ये रैन कान को करते हैं सेम, इसको पहले मूव कर लेते हैं, एम शॉर्ट फॉर्म एम ओ वी ई है, मूव सेलेक्ट किया कोई भी पॉइंट यहाँ से कर ले मूव, कान से करते हैं मूव, इसके कान को पकड़ के ये यहाँ से लेके कान, ठीक है यहाँ तक ठीक है। अभी स्केल, अब इसके बाद स्केल करेंगे, स्केल या कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे जहाँ से पकड़ के स्केल करना है, इसको कान से पकड़ के करते हैं। तो ये मैं माउस खींच रहा हूँ इधर उधर, जितना दूर माउस जा रहा है तो काफी इतना काम सही है इसका। तो ये हो गया, ये हल्का सा मूव दोबारा करवा के नीचे कर देते हैं, काम से इसको पकड़ते हैं इधर से, रैंक ऑन होगा, इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद ये ग्रिड रेफरेंसेस लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 ABCD। ये लगाने का तरीका ये है कि आपका ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, इसको आपने डिवाइड करना है इवन नंबर ऑफ बॉक्सेस में, ठीक है। और हर बॉक्स की डिमेंशन 25 से 75 के दरम्यान होनी चाहिए। अभी हमारा A4 के ऊपर वाली साइज, A3 के ऊपर वाली साइज थी 420। अगर हम इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं 6 बॉक्सेस में, 70 आ रहा है तो ठीक है। अगर ये 75 से अबव हो जाता तो हम ये चेंज करते हैं, 6 पे ना करते, हम बॉक्सेस के नंबर चेंज करते हैं, बॉक्सेस की तादाद बढ़ा देते हैं कम कर देते हैं। हमने इस रेंज के अंदर रखना है 25 से 75। अब हमें पता है 6 ठीक है, 70 की हम इधर लाइन सेलेक्ट करेंगे। ये वैसे बॉक्स बनाने से पहले कर लेते तो ये वाले से ज़्यादा बेहतर रहना था। अच्छा चलो, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो गया हमारे, एंड पॉइंट ऑन होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, 70 इधर को ला के एक लाइन लगा देंगे इस तरह, ठीक है। फिर 70 इधर को ला के एक लाइन लगा देंगे इस तरह, फिर 70 70 70 ठीक हो गया। अब हम अपना इधर, ठीक है, ये वाली लाइनें आ रही हैं तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर ये नहीं करनी, बॉक्स के अंदर से ट्रिम करते हुए ना ज़रा मसला हो सकता है, तो इसलिए बॉक्स अगर बाद में बनाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे मसला आना था, तो ये भी ट्रिम हो गई है, खींच के ये लग गई है भाई, ये उड़ गई है। तो इधर हमारे पास एक लाइन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो दोबारा लगा देते हैं। ये यहाँ से ऑब्जेक्ट मैप क्यों सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि भाई यहाँ से एक लाइन यहाँ तक जा रही थी, हमने लगाई थी, लाइन के ऊपर लाइन लगी हुई है। ये हो गया। अब वर्टिकल के ऊपर जाएंगे, वर्टिकल पे भी वही रूल है, 297 वर्टिकल डिस्टेंस है शीट का, डिवाइड बाय 4 कर लें, 6 कर लें। अभी ये 74 आ गया, 75 के करीब ही है ना, जैसे 6 करते हैं, 297 डिवाइड बाय 6 49.5 का बनता है,
49.5, 49.5, 49.5, ये ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ 49.5, ये भाई दूसरी तरफ से थोड़ी वाली है। ठीक हो गया, ये 6 डब्बे बने होंगे अब। अब इनके अंदर ABC भी लिखी है, 1 2 3 ABC लिख देते हैं, इसमें B आएगा। सेम वैसे टक सेलेक्ट किया, B लिखा, ये कर दिया, B को फिर स्केल करना पड़ेगा, तो भी पॉइंट इधर इसको ऊपर सेलेक्ट कर दो। इतना ठीक है, इसको फिर मूव करना पड़ेगा। इसका कोई कारण नहीं है तो कैसे मूव करा देते हैं। ऑर्थो ऑन है तो ऑर्थो ऑन है, F8 ऑन है इसको, इस वक्त या वर्टिकल हो रहा है या F8 को ऑफ करेंगे तो ये भी थोड़ा स्टोर करना पड़ेगा स्केल। B का दोबारा स्केल कर देते हैं। स्केल इसको अगर हम कॉपी कर लें और यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी चलता होता है, करके इसका अगर टच स्केल हमने सब सेट कर लिया, बाकी इसको सी कर देंगे। कंट्रोल C कंट्रोल V चलता है इसमें कॉपी, इसका एडिट टच इसको सी कर देते हैं। मसला नहीं, इसको फिर पकड़ के छोटा कर देंगे, ज़्यादा तंग करेगा। स्केल भाई समझ गए हो बात आप? जी सर। नहीं सही आ रही, सेव कर लेंगे इसको, ठीक है। ऐसी टेक्स्ट लिखना है मतलब ये सारे लिखने ABC, इधर भी ABC लिखनी है, और ये भी पूरा आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपने कर लिया इसको सेव, ये आप सेव हो गया। ठीक है, सेव किधर हुआ? सर वो क्लास टेम्पलेट पता नहीं किधर सेव किया। ये वो ठीक है, ये आपने संभाल के रख लेना, इतना मान गया। इसके बाद आपने कोई भी लैब बनानी, कोई भी ड्राइंग बनानी है, आपने इस लैब में इसको कॉपी करना है, इसे पेस्ट कर देना दोबारा। अब ये 2 फाइलें होंगी, ये वाली आपकी ओरिजिनल है, ये वाली आपकी, और इसका आपने लैब नंबर 6 नाम रखना है, इसको आपने स्टार्ट कर देना। इसको क्लिक करेंगे तो ये बस वही ये वाली चीज आपने हर दफ़ा जैसे करोगे तो आपको ये हर दफ़ा डब्बे नहीं बनाने पड़ेंगे। तो मेन हमारी फाइल में कहा नहीं, इधर और चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये सर इसके बाद इस पे भैया आप ड्राइंग बनाओगे। अब आपने ड्राइंग दूसरे सेमेस्टर में पढ़ी थी या पहले में पढ़ी थी? फर्स्ट में पढ़ी थी, तो आपको ड्राइंग भी आती होगी। तो अगर ड्राइंग आती है तो फिर बाकी अब आपकी ऑटोकैड ऐसे ही है, आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होती जाएगी। बाकी आपकी ड्राइंग की स्किल है, इसका फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, टॉप व्यू कैसे बनेगा, साइड व्यू कैसे बनेगा, ये आपकी अपनी स्किल है। तो ये भी ऑटोकैड पे बनी हुई है, पोस्टर लगे अच्छी सी बना के दो एक दफ़ा, हम भी आपके पोस्टर लगवा। अब इसका अगर ये वाला व्यू बनवाना है तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगा, ये कैसा बनेगा, इसकी ये लेंथ कितनी है, 35 और ठीक है जी, कितनी आ रही है समझ, और ये वाली लेंथ कितनी है, 30 और 40
40 है ये 30 ये वाला डब्बा जो बनेगा ना, अगर हम ये वाला व्यू बनाते हैं, साइड व्यू यहाँ पे बनेगा, फिर इधर बनेगा, फिर एक इधर बन जाएगा। तो बनाने के नहीं 35 और 40, ये वाली डिमेंशन 40 है, ये वाली 35 नहीं यार, चीज़ किधर छोटी है। ये वाला डब्बा बनाना है। अब ये वाला अगर बनाना है तो इसकी हाइट कितनी है और इसकी ये वाली कितनी है, ये वाले ये सर्कल का जो डाया ये भी 50 है, 50 है कि नहीं भाई। रेडियस अगर इस सर्कल का रेडियस 25 है तो इसका डाया 50 है। तो इसका मतलब है कि एक बॉक्स यहाँ से स्टार्ट होगा, हमारे मामले ये वाला है, और यहाँ से 50/50 है। तो भाई ये वाला जो है इसका साइड व्यू बना है, साइड व्यू ऐसा बना है इसका। नीचे उसने क्योंकि क्रॉस सेक्शन व्यू दिया हुआ है, वो इसलिए होता है ना कि अगर इसका साइड व्यू बनाना है इस तरह का बनेगा, और जो लाइनें हाइड हो रही हैं वो भी यहाँ पे मेंशन लगेंगी। अब यहाँ पे एक लाइन हाइड हो रही है, ये वाला कट जो है, ये हाइड हो रहा है, छुपा रहा है इस व्यू में, तो इसकी जो वर्टिकल है 5 है। तो क्योंकि ये छुप रहा है, जो छुप रहा होता है उसको डैश लाइन में हम करते हैं, लाइन के अंदर 5 इसकी हाइट थी, तो इधर एक लाइन लगेगी, आप फिर लगा देते हैं, और तो ये वाला इसको ट्रिम करते हैं लाइन को इधर से, ये लाइन को ऊपर लाइन पहले लाइन सीधी नहीं लगी, ये भाई 5 ये लिखा हुआ है, ये देखो ये इसकी हाइट लिखी हुई है, इसलिए मैं 5 यूज कर रहा हूँ। इधर करेंगे, ऊपर को जाएंगे, 5 इसकी हाइट है, और इसके बाद इसको इधर से ऐसे करके इसको करेंगे, तो इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये एक डैश लाइन लगी है, एक LTS की कमांड होती है, वो करेंगे, और इधर से कोई रैंडम वैल्यू 20 कर देंगे, तो ये डैश लाइन लगी है। इसका मतलब है यहाँ पे अंदर कोई कट है और ये हमें शो नहीं होगा। इसी तरह ये वाला कट भी शो नहीं होगा। नहीं, ये इस व्यू में नहीं होगी, इधर से नहीं होगी, ये वाले व्यू में होगी, और टॉप व्यू में होगी ये वाली 26 वाली डिमेंशन। इधर वाले व्यू में दोनों डिमेंशन होंगी, 26 भी होगी, 5 भी होगी। तो बात ऐसे ही नहीं, जब हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करनी है उसमें दूसरा व्यू भी बनना था, उसमें शो व्यू नहीं, हमने 3 व्यू बनाने हैं, ये तो सिर्फ एक बन रहा है, बाकी 2 और बनने हैं इसके बाद। इसके बाद ये वाला कट है, इसकी जो है, चले ये वाला कट है, ऊपर से 10 mm नीचे कोई कट लगा हुआ है, जो कि जाता है, जो कि सिलेंडर से 10 mm पीछे तक है, 10 mm पीछे तक है, और नीचे को भी 10 mm है। ये नीचे को ये वाला जो है ना, एक ये लगेगा, ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला सिर्फ ऊपर वाला, ये वाला सिर्फ सबसे ऊपर वाला स्ट्रैप है, टॉप वाला सिर्फ वो वाला शो होगा। इसके बाद 8 mm नीचे को है, और 20 mm अंदर को है। यहाँ से एक और बनेगा 8 mm नीचे को, 20 mm अंदर को, और फिर इसको टच हो जाएगा ऊपर वाले। ये चीज़ें आपने ड्राइंग में पढ़ी हुई हैं, जो भी हो रही है। ये वाला भी बन गया है, इसकी लाइन, इसका ये वाला डब्बा भी बन गया है, ये वाला भी बन गया, और ये भी बन गया, ये थ्रू आउट ही है, जो कि हमें यहाँ से नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया व्यू। अगर इस साइड व्यू इसका बनाते तो इस तरह का बनना था, और ये वाले भी बनने हैं, ये वाला और ये वाला। ये खाली ये है 15 mm का, ऐसे ही है। तो
15 mm रेडियस है इसका ये वाला। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर हम या मिड पॉइंट स्टार्ट करें 15 mm इधर को जाएंगे। ठीक है भाई, जाओ जाओ, मिड पॉइंट इसका यही था, 15 mm इधर को जाएंगे, 2 लाइनें लगी और इधर से एक वर्टिकल लाइन जाएगी। एंड तक नहीं जाएगी, एंड से तो है ही, यहाँ तक जाएगी, यहाँ पर ट्रिम होगा। ये वाली लाइन आपकी इसको शो कर रही है, ये शो कर रही है कि अंदर से ये हॉलो है, ये भी ये शो कर रही है इस जगह पे हॉलो है, इस जगह से मटेरियल हॉलो है अंदर से, लेकिन ठीक है। अब ये वाला भी एक कट लगा हुआ है, इस व्यू में तो ये जो चीज़ें जो डॉटेड लाइन से शो हो रही हैं ये नज़र नहीं आनी जब इस तरफ से कोई बना लगेगा। अब आप इधर से देख रहे हो टेबल को, आपको नहीं नज़र आ रहा कि ये वाला कट कितना है, ये अंदर बॉक्स बना हुआ है जो खाली जगह ये कितनी है ये नहीं पता लग रहा, उस तरफ से देख रहे हो तो ये चीज़ें भी नहीं नज़र आ रही, तो इसलिए ये वाली लग रही है। इसी तरह इधर से देखोगा ना जब कोई इन्फिनिटी डिस्टेंस है उसे नहीं नज़र आएगा। तो ये 12 डाउन और 10 इस तरफ, एक यहाँ पे भी काट है, 12 डाउन है, हाँ सही है। ये फिर लगी नहीं, 12 डाउन है और यहाँ से इस लाइन तक जाएगा, ये लाइन 10 की होगी। तो ये वाला ओवरलैप जो ये भी एक ऐसा व्यू बनना है इसका। भाई इसको रख के इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, तो ज़रा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इधर और अब इस जी भाई हैं ये वाली हाँ, तो सिर्फ ये वाली आएगी ये, क्योंकि भाई जिस तरफ से आप देख रहे हो इस तरफ से व्यू है, इसके जो पैरेलल लाइनें होंगी वो नहीं आपने यूज़ करोगे। ये 26 इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पैरेलल हो जाने जब इधर से देखना 10 भी सिर्फ ये वाली 10 लेके आई है, ये वाली 10 वाली लाइन ये वाली है, ये वाली लाइन इसकी डिमांड एक भाई वो ऑटोमेटिक ही 10 की लगी है, हमने डायमेंशन दिए हुए हैं क्योंकि ये जगह बचती 10 की थी, ये 25 और 15 का डिफरेंस जो होता है वो 10 होता है, ये है ये साइज है ही 10 है, इतना डायमेंशन ऊपर की तरफ ये 12 की लगी, वो लगी हुई है, ये भी देख लो, ये 12 की लगी है, देख लेते हैं, अगर नहीं लगी तो फिर गलत है, 12 की लगी हुई है। लगी हुई है 12 की। भाई अब इसके बाद बाकी व्यू बनाने हैं, वो तो आपको बनाने आते होंगे, ड्राइंग पड़ी है बस आपका ना सिखाया होगा उन्होंने आपको, वो कैसे बनेंगे। इधर कौन सा व्यू बनेगा इसमें, टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू बना पक्की बात है जी, बनेगा बाद में पता लगेगा, फ्रंट व्यू बनना है, इधर टॉप व्यू नीचे बनना ऊपर से देखेगा तो फिर नीचे बनेगा। हमने व्यू चेंज कर लिए है ना, हमने ये साइड भी किया इसमें, ये वाला बनाओ भाई आप, आपने ड्राइंग पड़ी है, हमने इसको साइड व्यू कर लिया, उसने इसको फ्रंट व्यू किया हुआ, उसने वो इधर से दे रहा है, हम कह रहे हैं ये साइड है, उसने इसको फ्रंट किया तो उसने इसको साइड कर लिया, इसको टैप कर लिया, हमने घुमा दिया, हम क्या करें भाई, ये पूरा ड्राइंग में होता है कि किस तरह घूमेंगे, पढ़े होंगे आप, प्लेन घूमते हैं और इस तरह कौन सा व्यू किधर जाता है।
प्लेन घुमाने आते हैं वो नहीं, इस वो तरह तो होता है, प्लेन होती है इसकी प्रोजेक्शन इधर होगी तो ऐसे घूमेंगे, प्लेन घूम के आते हैं। ऑब्जेक्ट जहाँ खड़ा होता है उसके हिसाब से बंदा भाई एक इनक्लोजर होता है, इनक्लोजर के अंदर वो 3D प्रोजेक्ट 3D प्लान। 3D प्लेन दो होते हैं, वो फिर घूमते हैं। जी सर, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, एक वर्टिकल प्लेन होता है, 3D प्लान था वो। फिर वो घूमते हैं और फिर आपको पता लगता है कि कौन सा व्यू किधर जाना जी सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। नहीं आता जी, नहीं नहीं, ये आपकी मर्जी, आप जो है मर्जी देख लो चीज को, लेकिन इसके बाद जो दूसरे व्यू किधर बनने हैं ये वो प्लेन से पता लगना है। अगर हमने ये वाला कौन सा किया, हमने इसको बोला साइड व्यू, तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में इधर बनता है फ्रंट व्यू। है। नीचे बनता था। अब हम ये वाला फ्रंट व्यू हमने किया, हमने ये वाला इधर बनाना है, ये वाला बनाया कि रहने में। ये बनाने के लिए एक डब्बा 35 का लगेगा और ये वाला डब्बा 26+4+4 34 और 35 का एक डब्बा लगेगा। और प्रोजेक्शन लाइन पहले ऑन करके कुछ प्रोजेक्शन खींचे इधर को पहले। और सबसे इनका ये फायदा होगा, जो वर्टिकल लाइन है उनकी डिस्टेंस हमें नोट ही नहीं करना होगा। ठीक हो गया, अभी तक यहीं पे बनाते हैं जी। हाँ, 5 मिनट बाद मिलेंगे, 5 मिनट। अच्छा ये लाइन को यार शीट लेयर में आ गए हैं। इधर से वर्टिकल बनाते हैं, पहले एक बनेगा डब्बा 35 का, भाई हमें वैसे ही इसलिए लगाई थी। अब ये वाली जो दो लाइन है ना, जो ग्रीन है, इनका डिस्टेंस पहले 35 है, मुझे मेजर करने की जरूरत ही नहीं, मैंने लाइन लगा के ये पिन मार दी, ये पहले 35 की है। मुझे जो ये वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं इनकी कोई इशू नहीं है, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल सब मेंटेन करने हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इसका कितना 26+34 है, 34। वर्टिकल दोबारा वैसे लगा दूंगा मैं, इधर आके सही कर दूंगा और इनको आपस में जोड़ दूंगा। अभी डिमेंशन कितनी 35 होनी चाहिए थी ना इसकी वर्टिकल की, भाई इसकी 35 और नीचे इसकी 34। 35 ही है। नीचे वाली तो खुद दी है, ये ऑटोमेटिक आई है, ये वाली ऑटोमेटिक आई है, प्रोजेक्शन लाइन ब्रश। प्रोजेक्शन लाइन की वजह से ये ऑटोमेटिक ये वाली ठीक हो। आ गई, 35 ऑटोमेटिक आई है। ठीक है, इसी तरह अब ये वाला बनाना है जी, जिसकी इधर से 4 छोड़ के, इधर से 4 छोड़ के 26 तक है। ठीक है, लेकिन है ये ऊपर को इसकी 5 है, ये वाली दो लाइनों का डिस्टेंस आपस में 5 है, ये हमें पता ही है। तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके 4 छोड़ के, तो इधर ये सॉलिड बनेगा, ऐसे 4 ये 26 लगा देते हैं 26 लगा और देख लेते हैं। 4 बजेगा। ये वाली थी, ये वाली लाइन नहीं बनी है, ये भी खाली है खाली। अच्छा कौन सा देखना है भाई, देख लो। 4 नहीं बजेगा, 4 बचेगा, ये ऊपर को 5 है, वर्टिकल 5, ये वर्टिकल 5 है, ये बता भी रहा है, ये वर्टिकल 5 है इस लाइन की, और ये वाला 4 है। ये ऑटोमेटिक इतने बचने हैं क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन का यही तो फायदा होता है। अब ये वाला बार, अब ये वाला डब्बा कट बनाना है,
ऊपर से नीचे को बना लेते हैं जी। ऊपर से नीचे को जी हमने 10, ये पहले बना हुआ होगा, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन आपस में दोनों का डिस्टेंस 10 का है। ये वाली जो बनी है हमने इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना 8 जमा 8 है, 8 ये वाला लिखा हुआ है 8, ये इधर से 8 है साइड से। तो इसका मतलब है कि हमने इधर से इतनी डेप्थ में जाके इधर को 8, फिर हो जाएगा शायद ऊपर को यहाँ तक जाएगा। फिर इसकी कितनी थी वो चौड़ाई 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 नहीं दी, कोई मसला नहीं है। अगर इधर से 8 है तो इधर से भी 8 होगा, तो इस पॉइंट से 8 इधर को जाते हैं, इधर को जाते हैं। ये वाला जो है ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं। ऐसे ही बनेगा, ये खाली है इधर से। और अगला जो है ज़रा छोटा बनेगा, वो छोटा कितना बनेगा, इससे भी 6 आगे अंदर को होगा और यहाँ तक 8 नीचे को आएगा। लेकिन ये प्रोजेक्शन है, इनका 2 का डिस्टेंस आपस में 8 का है ये दोनों का। तो अभी इधर से हम इधर से जाना है बस। तो सर गट स्नैप कोई मसले आ रहे हैं, इधर से लगा देते हैं। कितना जाएंगे 8 अंदर को 6 अंदर को 6 और जाएंगे 6 और इस लाइन तक जाएंगे इसी तरह। ये वाला फिर क्लोज हो जाता है 6 अंदर को इधर को, और ये वाले आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे और ये तो रिम हो जाएगा। अगर प्रोजेक्शन लेयर ऑफ करें तो ये इस तरह का पार्ट आता है। ये वाली लाइन जो है अभी तक जो बनाया उसमें ये वाली लाइन नहीं है, लेकिन जब ऊपर से ये सिलेंडर बनेगा ना तो ये लाइन दोबारा हमें लगानी पड़ेगी, इसलिए रहने दें। तो प्रोजेक्शन लेयर वैसे बंद की है देखने के लिए, तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये बन गया, कंप्लीट हो गया। अब ये वाला रह गया ऊपर वाला दोबारा वही है। हॉरिजॉन्टल इसकी है 50 बिल्कुल सेंटर से। ये 50 इसका आया क्योंकि तो इधर मिड पॉइंट था, दोनों तरफ 25 की डायमेंशन ड्रा कर देते हैं। इस लाइन का मिड पॉइंट इधर को भी 25 है और वर्टिकल जो जाएगा इधर से इधर भी 25 है, वर्टिकल जाएगा इधर से। तो ऊपर से ये फिर 25 और वर्टिकल 12 का डिस्टेंस हमारी ये दो। और ये ऊपर जाके ये क्लोज हो जाएगा, बस आपस में जुड़ जाएंगी लाइनें और ये वाली ट्रिम हो जाएंगी। अभी सही है, ठीक है। अब इसके अंदर 1-2 काट हैं वो वाले होंगे। इधर से ये वाला काट जो है नहीं, ये नहीं नजर आ रहा। वैसे यार हाँ ये नहीं नजर आ रहा, तो ये वाला नजर आ रहा होगा। ये वाला पहले ड्रा कर लेते हैं। ये वाले की 10 है, बिल्कुल सेंटर में है। इट्स मीन के बिल्कुल सेंटर में इसके 5 उधर को है, लगी है। इधर लाइन लगा ली है 5 की और ये नीचे को है, नीचे को इस लाइन तक है।
12 यहाँ तक बनता है, ये देखो देख भी सकते हो, ये वाली लाइन तक है। इसी तरह इधर से 5 इधर को होगा और 12 यहाँ तक बनेगा। तो इसको फिर ट्रिम करेंगे, तो ये लाइन के ऊपर लाइन लगी हुई है, डिलीट कर लेते हैं ऐसे। तो ये वाला जो है यहाँ से ऐसे ये भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे होगा। और अब ये वाला जो है ये हाइड हो जाएगा, थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये साइडों से यहाँ तक हाइड हो गया। तो इधर 2 लाइनें दोबारा लगेंगी और फिर ये व्यू कंप्लीट हो जाएगा। जो 2 लाइनें होंगी थोड़ा सा हमने वैसे गलत बनाया, बाद में उसको करते हैं। भाई ये वाला जो दायरा है बाहर वाला 50 वाला, ये वाला सिलेंडर है, ये इधर से नज़र आ रहा सारा, क्योंकि इसकी 34 है और इसकी 50 है, थोड़ा थोड़ा साइडों से नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला भी 50 है, 8 दोनों फिर बाहर होगा दोनों साइडों से। तो वही ये बंद कर देते हैं। और तो ये वाली जो लाइन है ना, ये इसके बराबर तक यहाँ तक ऐसे लगेगी। यहाँ पे भी एक लाइन लगेगी क्योंकि ये साइडों से नज़र आ रहा है। वही 8 बाहर होगा। तो ये 22 खुद ही हो जाएगा, ये भी इसी तरह ऊपर से नीचे को लेके जाएंगे और ये इधर कर देंगे और इसको ट्रिम कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये वाला जो नज़र नहीं आ रहा है ये भी निकालना है, ये 15-15 दोनों तरफ से बस इधर से निकाल देते हैं, 15 इधर हो जाएंगे और फिर ये लाइन लगी हुई है 15 पे, एक लाइन इधर से सेंटर से इधर पे 15 दोबारा लगाएंगे, ये भी लगी हुई। ये वाला प्रोजेक्ट ये वाला होगा डॉट डैश लाइन, ये लाइन लगी हुई है इसलिए यहाँ से लाइन स्टार्ट हो सकती है। ये हो गई ये वाली। इसी तरह ये वाली जो लाइन लगी है इधर से, इसके बाद ये ट्रिम भाई ये व्यू बन गया। अब हमने तीसरा व्यू बनाना है। इसमें हम ऊपर से नीचे तीसरे व्यू के लिए सबसे पहले एक मीटर लाइन होती है जो कि प्रोजेक्शन वो क्या रहा ओके हो गई थी। इधर से जो हम करते होते हैं वैसे उसके लिए इससे किसी राज्य से पकड़ के है ना, इधर से पकड़ के लेफ्ट ऑफ किया हुआ है। एक लाइन लगानी लंबी सी जो कि होगी 45 डिग्री में, ठीक है, बाद में ट्रिम हो जाएगी। लगाने के बाद है ना आपने प्रोजेक्शन लाइन ड्रा करनी है पेड़ चला के इधर को ऐसे, ये वाली सारी नीचे लेके आनी है ये हाइट भी ये वाली आ सकती है, ये वाला ये वाला और पॉइंट ही कोई नहीं है, एक दो और थे ये वाले भी ले आने हैं। ये बाद में लाते हैं, अभी वो रश पड़ जाएगा। अभी 3 लाइनें आनी हैं, ठीक है। इसी तरह आपने इधर से भी एंड वाली 2 लाइनें ले आते हैं, ये भी लानी है नीचे को। और ये वाला एक बिल्कुल एंड पे बॉडी के जो है यहाँ से भी नीचे को लाना। ठीक हो गया, इधर नीचे को आ गई है, बराबर ही आ गई। अब है ना ये लागी लाइनें, अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लगा दें, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें। अब ये वाला यार हमारे ना मसला एक हो गया, ये व्यू का आपस में डिस्टेंस ज़्यादा है, ये आपस में डिस्टेंस हमने ज़्यादा रखा हुआ है व्यू का।
चलो भाई फिर ये कर सकते हैं कि हम इधर से डिस्टेंस काम कर लें इसका पूरा हो जाएगा। हो गया काम। हम दोबारा करते हैं। हमारा वो दोनों इसको पकड़ के लगा दें। तो इसको सबको ये ना मूव करवाना है, या तो इनको पकड़ के तो इनको भी है ना और तो फिर वो इधर ले जाते हैं ऊपर। अब देखते हैं क्या बनता है। अब इधर से 45 पे दोबारा लगाते हैं। अब सारा इसकी लेंथ छोटी कर लेंगे। इसको उठा के और ये वाला बेसिकली लेके जाना है जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको दोबारा फिर मूव करवा देते हैं और डिस्टेंस को थोड़ा कम कर लेंगे। ओहो ये क्या ऑप्शन हो गया। भाई अब इंटरसेक्शन आ गया वैसे भाई आ जाए इधर 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 आ रहा है। सही है सब बना लेते हैं। तो ये इसको कर रहा है सही हो नहीं वो इसे तो वो चाह रहा होगा स्नैप वो ऑन होगा। हाँ लगी एक हो गया ठीक है। अब ये वाले बिल्कुल एजी से आपने दो लाइनें ये 45 को क्रॉस होनी चाहिए लाइन। ये पॉइंट है लाइन डाल ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना पड़ना। तो ये ऐसे नीचे तक लाइन एक अच्छा। तो ये वाला जो पॉइंट है छोटी भाई ने भेज दें। थोड़ा सा आएगा रुक जा। भाई जो ये वाला बॉक्स बना है ना ये वाला बॉक्स ये वाला जो बॉक्स बना है ये वाला जो भी है जिसको आपका सारा व्यू इसके अंदर आना है। ये बॉक्स की उस व्यू की वो लाइनें हैं साइड वाली। बनाना कौन सा था हमने टॉप बनाना था। टॉप व्यू के लिए एक डब्बा बनेगा पहले तो। ये उसकी लेंथ है कितनी 30/4 30/10। तो अगर हम ये वाली भी ले आए ना ये वाला भी ले आए तो ये डब्बा भी नीचे आ जाना। ये वाला ये यहाँ पे आएगा डब्बा इतना बनना है वो वाला। मतलब वापस दोनों ही डिमेंशन नहीं ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट उसके बगैर ही बन जाएंगे। डब्बा ये डब्बा बनना है क्योंकि ये वाला ये नहीं बनना डब्बा। डब्बा ये वाला ऊपर वाला बनना था वो। ये पता कैसे पता लगा ये वाला डब्बा अगला डब्बा ये वाला ही है ना। ये वाला अगला डब्बा बनाना है तो ये वाला डब्बा है ये वाला डब्बा है
तो इधर से जो लाइनें आ रही हैं इधर से मिडल लाइन को क्रॉस करके जिधर जा रही है ना, तो ये हाँ, तो यहाँ पे बनना है डब्बा, डब्बा इतना बनना है और आगे बनना था ये सर्कल, सर्कल का वो ये वाला है। और सर्कल का अगर हम मिड पॉइंट निकाल के लेके आए ना, मिड पॉइंट में इधर से निकल के आ सकता है बिल्कुल इसके मिड से। ऊपर ऊपर से यहाँ से जहाँ पे ये लाइन को क्रॉस कर रहा है इधर से इधर को लेके ये सर्कल का मिड पॉइंट बनना है और सर्कल बनना है इधर बना दो इसका यार इसका ये रखेंगे हम मिड पॉइंट नहीं निकलना लाइन वहाँ पे लाइन को हमने चलो सेफ्टी में कमांड होती भाई दोबारा लाइन ड्रा कर लेते हैं इंटरसेक्शनों के ऊपर ही, क्योंकि ये वाली लाइन का मिड पॉइंट बनेगी, ये सर्कल बनेगा इतना अच्छा हो गया ऐसा बनना, ये सर्कल बनेगा ऑब्जेक्ट लेयर में। थोड़ा सा लगा हो गया, सब टच होना चाहिए था। अच्छा इसकी डिमेंशन कितनी है? 50 की डिमेंशन है इसकी। तो ये वाले के बॉक्स की कितनी होनी थी? ये सही नहीं आई लाइन, जब तक आधी लाइन नहीं उधर से सही आई। ये पूरा नहीं, ये 40 होना चाहिए था, ये 50 नहीं है ना, ये 40 होना चाहिए था। ये वाला बॉक्स जो है इसका मतलब है ये वाली लाइन से लग गई है बेसिकली। ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हमने गलत किया हुआ, तो इसका मतलब है कि हम बॉक्स को डिलीट करेंगे, ये भी डिलीट करेंगे, ये वाली लाइन को ड्रा करेंगे। अब इसके जहाँ पे ये कार यहाँ से लेके आएंगे, अब जो ये लाइन को वो कर रहा है टच इसको भी, तो इधर बॉक्स बनेगा। अब ये पूरा बनेगा और ये बॉक्स जो है जैसे चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट लेयर में, ये बना है इसका एक व्यू। भाई 2 व्यू बन जाए उसके बाद आपको डिमेंशन की जरूरत नहीं होती, प्रोजेक्शन लेयर से इधर उधर घूमते रहते हैं आप। इसी तरह अब ये वाला जो कट है ना, ये वाले जो कट है, अगर ये वाला कट ड्रा करना है, ये हम टॉप से देख रहे हैं, ये तो डब्बे डब्बे बनेंगे, ये 2 डब्बे बनेंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो वो अगर उधर लेके जाने हैं तो एक 2 ये 2 लाइनें उधर जाएंगी और इधर से भी जो इनकी हैं 4 होंगी, इधर से 1 2 3 4, ये 4 लाइनें जाएंगी इधर नीचे को। यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते लाइनें हाइड नहीं है, लाइनें बस घूमनी जा रही हैं। हाइड कौन सी हुई है? हाइड नहीं, अभी तो प्रोजेक्शन लाइन लग रही है। तो ये वाली 2 लाइनें आई थी उधर से, ये वाली को पकड़ेंगे इधर को, एक को पकड़ेंगे इधर को, ये वाली जो है दोबारा लंबी करनी पड़नी, ये वाली दोनों ही नहीं लगी ना, सही होगा यहाँ से लगानी, और ये भी यहाँ से लगेगी। तो अब ये छोटा डब्बा यहाँ पे बनेगा भाई, ये छोटा डब्बा बन गया। बड़ा डब्बा बनाने के लिए ये वाली लाइनों को एक्सटेंड कर लें, चलें कर ही लेते हैं ज़रा, वैसे भी बन जाना चाहिए। इन पॉइंट्स पे बनना है बड़ा डब्बा। बड़ा डब्बा मेरा ख्याल है ये सारे यहाँ तक बनना है, या ये ले जाओ बाद में करेंगे इसको। ठीक है।
तो अब इधर से ये वाले जो है ये वाला नहीं, एक छोटे डब्बे का भी खाली इसका नजर नहीं आएगा। एक का आएगा, एक का नहीं आएगा, छोटे का आएगा। तो ये वाले अब हमने ये डिमेंशन के बगैर बनाया, इधर से डिमेंशन देख लें, छोटे की 20 और 6 है, तो चेक कर लेते हैं। छोटे की 20 है, 20 है और वो 6। ये चलो लगा देते हैं 6 है। इसी तरह बढ़ेगी भी आएगी, अभी हमने डिमेंशन देखे बगैर ही बना हाँ जी, 50 में लगा दिया सिर्फ। तो ये वाला 30 है, ठीक है, ये 30 है और ये वाला 18 है। देखते हैं सही बनी कि नहीं। 30 है और ये वाला 6, 18 कैसे ये वाला बनता होगा, 8 जमा 6, 14 बनता है। 30 वाली तो सही है। बड़े साइकिल का ये वाला डिस्टेंस देख रहे हैं, तो इसका मतलब 8 8 निकाल दो इसको, टोटल कितना था, 34 में से 16 निकालना है, 18 ही बनता है। तो 18 बन गया। ये 34 है और इसमें से 8 इधर से निकाल दिया, 8 इधर में निकाल दिया, ये वाला डिस्टेंस। तो आपने इधर से 50 ले लो। प्रोजेक्शन लेयर ऑन है, इसलिए नहीं हो सकती, कोई और लेयर में चल जाते हैं। अरे इधर से अब सेंटर लाइन में जाते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं ऑफ, और इधर लगनी है सेंटर लाइन, सर्कल लगनी चाहिए। तो सेंटर लाइन लगाने के लिए सेंटर ऑन करके इधर हमने ज़रा लाइनें ऐसे ऐसे कर देनी है। ये सेट लाइन है। और ऐसे कर देना। तो ये बन गई है। इसके बाद इसको डिमेंशनल लगा के तो इसको प्रिंट करना है, कंट्रोल P दबाना है, प्रिंटर में माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF करना है, साइज इसका A3 कर देना, क्योंकि हमने शीट A3 की बनाई है। विंडो सेलेक्ट करना है, इधर से लेके इधर तक बाहर वाला डब्बा सेलेक्ट कर लेना है, फिर टू पेज ऑफ कर देना है, स्केल हमारे रेशो बंद करना है, प्रीव्यू करना है, फिर हमें प्रीव्यू कुछ नहीं आया। या इसका अगर हम कलर वाइट कर ब्लैक करके देते हैं, ज़्यादा कलर का ना इशू। वही कि सेंटर टू द पॉइंट, सेंटर टू स्लोड नहीं फिर टू पेज हो गया। चलो सेंटर प्लॉट करके दे देते हैं भाई, ये कोई सॉफ्टवेयर का इशू है, कोई और करके दे लेते हैं, ऑटो कैड PDF। चलो भाई कोई इशू है ऑटो कैड का शायद। कलर या वाइट है। शो ही नहीं कर रहा। भाई इसके अंदर कोई ये सॉफ्टवेयर का इशू है, क्रैक होने की वजह से होगा। शेडेड विद बस सेव करो उसको एक बार। कुछ नहीं हो रहा ना, फ्लैट सॉफ्टवेयर का इशू है। ये बहरहाल हमारी बन गई और इस तरह प्रिंट हो गया, तो इसको सेव करके तो इसको बंद कर सेव खाली है इसे।
तो अब हो गया आपको 36।